रहो बस, फिर आपका मन ईश्वर, कुछ भी नहीं छूटेगा, ना परिवार छूटे, ना खाबो पीपो छूटे, ना पैर बोड़बो छूटे। और फिर अंत में जब ये छूटने लगेगा तो परमात्मा हाथ में लग जाएंगे आप पे, क्योंकि वो मई खड़ा है। फिर बस आपका मन है ना सत्यता की ओर यात्रा करना चाहिए। और सत्य क्या है? सबसे बड़ी बात है भगवान की याद आ जाना, वही सत्य और वही बचेगा। ना तो अपन बचेंगे, ना पेट भर बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारे अंदर मन में सत्य चेतना जागना चाहिए, और वो है परमात्मा का भजन, परमात्मा का कीर्तन, परमात्मा की याद आ जाना। बस परमात्मा की याद आ जाना, इसको भी सत्संग कहते हैं, याद रखना। अब आपको को चलो सत्संग में, चलो सत्संग में। अब सत्संग में गया और वहां अगर जो भगवान की याद नहीं आई तो सत्संग में भी आपका कल्याण नहीं होगा। क्यों? कि आपने सत्य को धारण तो किया ही नहीं, आपके मन में तो घरने हैं। और अगर जो आप ईश्वर से जुड़ गया, सोच लो सच्चा सत्संग आपके घर में प्रकट हो गया। भगवान से जुड़ो आप तो कैसे भी, वही सत्संग है। अपन जीवन में सुनता रहे आज तक कि हम तो सत्संग करेंगे, सत्संग करेंगे, सत्संग करेंगे, और कथा में आके भी अगर जो उसका संग नहीं किया तो फिर भी ये सत्संग नहीं माना जाएगा, याद रख लेना। वो घर ने रह के भी अगर जो उससे जुड़ गए तो वो सत्संग है। फिर आपने गुरुद्वार घर नहीं बना लिया, आप कहीं भटकने की जरूरत नहीं, वही अमृत रस झरेगा फिर आपकी उसी द्वार पे। फिर गुरु के द्वार में और आपके द्वार में रति मात्र भी अंतर नहीं रहेगा। वो यहां आ जाएगा या फिर आपके द्वार पे आ जाएगा। वो जहां भी आएगा फिर वो आपका कल्याण करेगा, यहां भी कल्याण करेगा और आपके द्वार पे आके भी कल्याण करेगा। फिर गुरु द्वार और आपके द्वार में भिन्नता नहीं नजर आएगी। क्यों? कि आप सत्संग से जुड़ गए, आप अमृत से जुड़ गए। तो फिर गुरु के द्वार पे बैठने में और अपने घर में बैठ करके उस मालिक का नाम जपने में, उसको याद करने में, उसका भाव पैदा करने में आप सत्संग में ही तो जीते हो। फिर रोज निरंतर फिर सत्संग दूर है कहां? और सत्संग से ही तो गति होगी जीव की। और यदि आपके जीवन में सत्संग की प्राप्ति होगी तो आपका मन ईश्वर की लीलाओं में जाएगा, फिर ईश्वर की ओर यात्रा करेगा। इसलिए भले ये नहीं, वो पूतना भले कंस के यहाँ बंधन में थी, उसका आदेश होता तो कहीं कहीं जाती थी, वो बंधन में थी, पर मन में भाव जागा, मन गया, परमात्मा ने लीला कर दी और वहां से उसको निकाल दिया। चलो रे मन वृंदावन की ओर, देखो है तो वहां मन निकल गया। तो मन ऐसा चमत्कारी है, चाहे बोले आप कतरी बड़ी उलझन में क्यों नहीं उलझ रहे हो, वो आपको वहां से भी निकाल देगा, घर से बरी कर देगा आपको। पूतना के मन में यही तो भाव, वो रात भर बिछरी है ना, बड़ी मन में उठक पटक चली उसके, कसा निकलूं, कसा जाऊं, इच्छा तो बहुत है, पर हिसाब किताब पूछेगा वो कंस कहां गई थी, क्यों गई थी। घर से भी आप अपन जाते हैं कहीं 1-2 घंटा 3-4 घंटा कहीं इधर उधर हो जा लेट, तो हिसाब किताब पूछे कि नहीं अपन से, कहां गई थी छोरी तू, कहां गया था छोरा तू, पूछते हैं कि नहीं अपन, बेटा बेटी से पूछते हैं नहीं, घर वालों से पूछते हैं नहीं। पर अगर जो ऐसा बंधन भी आ जाए और निकल बकी नहीं बने तो मन का साथ करना और मन में है नहीं सत्वृत्ति जगाना और उससे कहना तू मुझे बंधन से मुक्त कर देगा, और मन ईश्वर में लगे आप बंधन से मुक्त हो जाओगे। इसलिए ये भजन गाया उन चैतन्य महापुरुषों ने, ताली बजा करके शांति से आनंद से भजन गाना है ना। और फिर अपन महाराष्ट्र में जाएंगे जब खूब नाचना, और नाचने की इच्छा हो तो नाचो। क्यों? कि मन नाचे तो शरीर नाचे, जे को मन नहीं नाचे वो को शरीर कभी नाच ही नहीं सके, क्योंकि वो तो जड़ है। मन नाचे वही कथा में नाचता है, याद रख लेना। जिसके मन में सत्संग जागे, चैतन्यता आती है, वही नाच पाता है, बाकी और कोई नहीं नाचेगा, याद रखना। मीरा ही नाचेगी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, वो मीरा है। और फिर उसके ऊपर कोई ने टीका टिप्पणी करी, बड़ी आई नाजबा,
नाज बसे कई होवे तो याद रख लेना, जिन्हें भगवान ने सुरक्षित हाथ पग दे रखे नहीं, अब वो उनका हाथ पग जरूर तोड़ेगो। कहीं का ने नाज वाला के ऊपर कहीं गलत बात करी तो याद रख, जो लट लेके ही बैठे है वो तोड़ ही देगो। अब वो की जिम्मेदारी है, देखा कोई के तो देखे, ए यहाँ तो राणा ने मीराबाई ये कहती निकल जा तू, नाचती है वो भी घुंघरू बांध के, तो मीराबाई ने की तू के तो निकल जाऊं, पर उसके लिए नाच वो नहीं छोड़ूंगा, क्यों कि मेरा मन न चाहता है। वो निकल गई, वो का तो हाथ पग नहीं तोड़िया था, उन्हीं तो सारी तोड़ के नष्ट ही कर दियो, तो यानी उसकी मृत्यु होगी थी। जिसने नाचने वाले को गलत बोला उसकी मृत्यु होगी थी, याद रखना। इसलिए जो सत्संग में नाचे ना, उन्हें भूल के भी मत गलत देखजो और गलत सोचजो उनके बारे में, नहीं तो भगवान आंखें फोड़ देगा, हाथ पग तोड़ देगा। अब हो गया नहीं अपन बिल्कुल निर्भय, अबे तो नाचेंगा नहीं, अबे तो नाचेंगा बस कह दीदी। ये कोई गलत देखेगा आंखें फोड़ देगा, कोई गलत कहेगा गूंगो बना देगा। चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन, चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर। ये वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, देखत ही मन ले चलो रे मन वृंदावन की ओर, तोरे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की आत्मा से गाओ, समर्पण भाव से गाओ, ताली बजा के। वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर। ये वृंदावन में यमुना बहत है, वृंदावन में यमुना
संसार के काम में अगर जो नींवी बने ना, अभी जैसे खेती बाड़ी का काम कर दिया, कहीं की नी बनी, कहीं का के गेहूं कट गया होगा, कहीं का के कट के घर में भी धरा गया होगा, अब भी आ गया खीरी हो गया, अब कहीं का के उलझन है भी नहीं आ पाया। तो उन लोगों को ये बात याद रखना है कि जहां ऐसा समय मिले फिर मैं परमात्मा से जुड़ो, वो परमात्मा फिर आपके ऊपर कृपा करेगा। लगाना पड़ेगा उसको बार बार उस ईश्वर की ओर आपको उसे खींचना पड़ेगा, तब जाकर के वो स्वाद जो ऋषि मुनि संत महात्मन ने, मीरा धुरु प्रहलाद ने जो परमात्मा के अमृत का लिया, वही स्वाद आपके जीवन में भी आने लगेगा। फिर देखो मन कैसे लगता है, अब थोड़ा सा आप समझना इस बात को, मन कैसे लगता है। जैसे एक बहुत बड़ा सेठ जी थे, पैसे वाला आदमी था, उनके एक बेटा था, उनकी पत्नी चल बसी थी, अकेला रह गया महात्मा, बहुत ढेर सारा काम, अब काम भी करे छोरा राके परेशान हो गया। एक दिन भी महात्मा जी के नखे गया, महात्मा जी मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कोई युक्ति बता दो, मेरे घर में बहुत काम है, कोई युक्ति बताओ आप, मेरा काम हो जाए, छोरा राको के काम करूं, बहुत उलझन है। महात्मा जी ने कहा कि घबरा मती। उन्होंने युक्ति बताई, ऐसी करना, तू जाते समय एक लंबा बांस काट के ले जाना, ये जो प्रसंग है ये व्यवस्था सुलझाने के लिए है, लेकिन और महात्मा ने फिर उनको एक मंत्र दिया, किनको, सेठ जी को। ये प्रसंग इसके बाद वाला है। एक मंत्र दिया और कहा कि तू इस मंत्र को सिद्ध कर लेना, इस मंत्र को सिद्ध कर लेना, तो इससे एक भूत प्रकट होगा। क्या होगा? भूत प्रकट। और वो भूत तेरे घर का सब काम कर देगा, सब काम। वो मंत्र लेके आया, उसने जाप किया, मंत्र सिद्ध हुआ, एक भूत प्रकट हो गया। और कि क्या करना चाहिए मुझे बताओ, आदेश करो। उनने की मेरे घर में बहुत काम है, ये छोरो रोवे अणी राखनो, घर को काम करनो, तो मुंह है तो परमात्मा का भजन कर लूंगा। तो भूत ने की कि मुंह काम तो कर दूंगा, सब आपके घर का सब काम निपटा दूंगा, छोराएं भी चुप कर दूंगा, वो भी नहीं रोगो, उन्हीं भी राख लूंगा, पर हमारी एक शर्त है। तो कैसी शर्त? कि मुझे काम मिलना चाहिए, मुझे काम मिलना चाहिए। काम खुद गयो और मुंह पूछ बाऊंगा कि कहीं काम करूं, तो मो काम बताना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारो काम तमाम कर दूंगा। मुझे काम बताना पड़ेगा। है मेरे यहाँ बहुत काम है, ये बोरियां पड़ी, ये खेत ने वो सब बता दिया। वो यो छोरो रो तो नहीं चुप। अब उन छोराएं दिखियो, वो भूत हो तो चुप हो गयो, तो कदी नहीं रोवे भूत। रोवे को अब छोरो रोवे रियो के तो मत रो छोरा, बाबू आयो पकड़ ले जागो, तो चुप हो जा, कनक आयो बाबू। अब वो तो भूत है, बाबू भी नहीं है, बताओ आप। छोरो तो चुप हो गयो, रोवे ही नहीं अब पट। और के बाद में महात्मा जी का सारा काम कर दिया, एक ही दिन में निपटा दिया सब काम। अब सोते समय न्यू के धनवा काम की तैयारी कर दियो, नहीं तुम्हारो काम तमाम कर दो। बापड़ाओं ने नींद ही नहीं आई रात भर कि कहां को काम बताओ, नहीं भूत है। अबे सारो काम तो जमा दियो, इन्हें सब कर दियो, सब काम हो गया। अब नींद नहीं आ गई, आधी रात आ गई, 4 बजे को उठ के भाग्यो गुरुजी के डके, गुरुजी मैंने मंत्र जपियो, आपने मंत्र दिया था, भूत प्रकट हुए, सब काम कर दियो, पर शर्त ये थी कि काम नहीं मिलियो तो तुम्हारो काम तमाम कर दूं। अब धनुआ मारो काम तमाम करेगो, अब क्या करना चाहिए? तो गुरुजी ने कि तू घबरा मती, जो मैंने बताया था, आपको दर्शन कराया था कि तू ऐसी करना, एक लंबा बांस काट के ले जाना और सुबह ही पहले आंगना में गाड़ दीजिए उन्हें। और वो भूत आवे वो था से पूछे कहीं काम करूं, तो बेस्ट तू इस पे चढ़ और उतर, चढ़ और उतर।
उसने ऐसा ही किया, लाया काट के बड़ो बांस और आंगना में गाड़ दियो, और भूत आयो कि मुझे काम बताओ क्या काम करना है। तक बस इस बांस पे चढ़ और उतर, चढ़ और उतर। और वो तो शाम तक बापड़ो भूत ही थक गयो। उन्हें की मार से तो नहीं हो यो काम, नहीं हो तो अगो भागिया से मोह क्यों खावे। ऐसे कैसे ही हंसने का विषय नहीं ये, अपने अंदर भी यो मन भूत है, अणी भूत है। अगर जो काम नहीं मिले तो यो बना के खा जावे। तो फिर संत महात्मा ने यही तो कहा कि आप इस मन को, मन रूपी भूत को अगर जो लगाना हो तो इसको नाम रूपी बांस पे रोज चढ़ाओ और उतारो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप जितना बड़ा बांस लेनो है ले लो, 10 पंगेरिया को, 12 पंगेरिया को, 20 पंगेरिया को, 21 पंगेरिया को, 24 पंगेरिया को है। ओम भूर्भु आशुआ ततशुद्रेण्यम भर्गो देवैश्यति में दियो यो न अतुल लंबो बांस गाड़ो। फिर तुम अब तू इस पे चल, उस मन को उस पे लगाओ। मन लगेगा तो तुम्हारा सब जीवन सुरक्षित रहेगा, काम भी हो जाएगा, और वो है तो परमात्मा में डूब भी जाएगा, परमात्मा में लग भी जाएगा, और आपका कल्याण होगा। नहीं तो यो मन अगर जो चुप असही फ्री पोकट बैठो रहे नहीं तो यो ना जाने खर कहीं कर दे, मना के खा गयो ये के ही लड़ा दिया है। इसलिए इसको लगा के रखो राम नाम से। और देखो अगर जो मन अगर जो नाम में रहेगा ना, सुमरन में रहेगा, चिंतन में रहेगा, याद है एक तो लड़ाई नहीं होगी, ना तो सासू की होगी, ना बहू के, ना बेटा के, ना बाप के, ना कोई गांव में, ना परिवार में। ओहो, हरि नाम की अलग जगेगी, आनंद होगा। वृंदावन में कहाँ लड़ाई होती थी बताओ? जब गोप ग्वाल सब आए और भगवत चिंतन किया, और सत्यदेव शंकर भगवान के कहे अनुसार कि तुम परमात्मा का भजन करना, फालतू मत रोना, तुम भजन करना। क्योंकि पूतना जैसी आई थी तो जेर पिलावा, पर भगवान ने कृपा कर दी कि कम से कम तू निकल के तो आई मेरे द्वार पे। अपन सब शुद्ध थोड़े हैं इतने जो कि भगवान के यहाँ आ सका, भगवान के यहाँ जा सका। ये अपने मन में तो कई भावना है, कई वृत्ति आते आते भी कहीं कहने तो कहती होगी कि मारी सासू ने आज ये की मार से कथा सुनवा रही, फिर भी सासू आ रही है, मारी बहू ने मारी बात नहीं मानी, बाटे बाट ऐसी बातें करती आ गया। वो को अतरो जान इटे के बर्तन नहीं मांजे होने, आज यो नहीं करियो, वो नहीं करियो। बस ये जेर है, क्या है ये? फिर भी आप यहां आओगे तो आप है ना अमृत मिलेगा, और अमृत मिलेगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए ये शब्द गाया, भजन तो गाना पड़ेगा अपने। क्यों कि कथा इस मोड़ पे आकर के खड़ी हो जाती है कि बिना भजन से आगे बढ़े ही नहीं। और फिर भजन है तो नाजब से बात बने हैं, बात बिगड़े नहीं। सबकी बात बन गई, जो नाचा उन सबकी बात। हाँ, दुरु की बन गई, प्रहलाद की बन गई है? और मीरा की बन गई। बात बनती है, और नाचे बिगर भजन के बाद में अपनी बात बनेगी भी नहीं। इसलिए 7 दिन में 1 दिन तो नाच लभ कर जो नाच लीजो सत्संग में। रोज मत नाचो, पर 1 दिन मौका देख लो, कहा अब बस अब नाचेंगे। तो फिर क्या होगा? यहाँ जैसी आप आए तो यहाँ जो विचारधारा जो चल रही है नाम की, या चैतन्यता की, या साम्रता की, जो अपन बात करते हैं ना, तो इसमें इतना विश्वास जरूर है कि अगर जो आप ऐसे यहाँ जुड़ गए तो वो मरने नहीं देगा आपको। यहाँ जुड़ गए तो तरने जैसा विश्वास हो, वो मरने नहीं देगा आपको, यहां से उम्र बढ़ा देगा। और नहीं जुड़ोगे तो कभी भी जा सकते हैं अपन, कभी भी जा सकते हैं। ना तो गुरुजी को भरोसा न थमारो, पर इन परम तत्वों से यदि आप जुड़ गए साम्रता से, जो गुरु ने बोला, मजाल को या तो उठा के ले जा, हाथ लगा दे, बहुत शक्ति बेटी है बड़ी।
इस हिसाब से हमें घर आंगन में घूमना है और उसको ले लो, लेकर के और आप विचरण करो तो आपके जीवन में कभी हार आएगी ही नहीं। अच्छा चलो महाभारत आपने सुनी, कथा भी सुनी, मां कितनी भयंकर युद्ध चल रहा था, शक्तियां चल रही थी, परमाणु बम चल रहा था, फेंक दे तो धरती पगला दे, पहाड़े तोड़ के फेंक दे, चूर चूर कर दे, ऐसी शक्तियां चल रही थी। पर जिनने भगवान की शरणागति ली, जिनने उस साम्राज्य तत्व को जीवन में धारण किया, बाल विवाह का हुआ उनका बताओ, सब मर गया था, नहीं तो सब पगड़ गया था, वहां सब पानी हो गया था, खून पानी बन गया। तो बताओ ऐसी शक्तियां चली, पर फिर भी पांडव को नहीं मरने दिए। तो इन चीजों को आप लेकर के जाना, बहुत ताकतवर चीजें। अब फिर तुम अमृत रस पी रहे और कह दे के जेर वो आप पे काटे और मृत्यु हो जाए, अरे वो काटवा भी आगो तो अमृत हो जाएगा, अमृत हो जाए माता बहन, उम्र बढ़ागा। और हाँ, एक उम्र के अनुसार फिर अपन को दुनिया छोड़ के तो जाना पड़ेगा ना। जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पितामह को, उन्हें भी दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। लाख कोशिश करी उनने, भले बाणों की सैया पे दुख सहन कर लिया, 56 दिन तक पड़ी रहा, पर एक ना एक दिन जाना पड़ा। ये भगवान का आदेश है, अपने जाना पड़ेगा। पर अपनी इच्छा से जाएंगे अपन, कोई काल अपने पकड़ के ले जाए, ये हो ही नहीं सकता। क्यों कि अपन ने अमृत पिया है, अपन सदगुरु की सोबत में गया, तो अपने कौन पकड़ के ले जाएगा बताओ। इसलिए ये भजन गाया है कि विषधर तो या बहुत मिल्या रे, मणिधर मिल्या न कोई। विषधर तो या बहुत मिल्या रे, विषधर तो या बहुत मिल्या रे, मणिधर मिल्या कोई। विषधर तो या बहुत मिल्या रे, कोई। विषधर से जो मणिधर मिले तो,
पर मन में भाव अच्छा था तो विष को अमृत होई, सड़क पे चढ़ गई मीरा रे। जेर था लेकिन उसका दर्शन करके अच्छा भाव उसका बना और फिर कह दिया कि ईश्वर इस संसार में रहना नहीं चाहती हूँ, क्यों कि थोड़ा सा सानिध्य मिला जिसमें आनंद आ गया, तो मुझे अब आपके लोक में लेकर के चलो, वही आनंद से रहेंगे। फिर आपको यहाँ अच्छा थोड़ा लगेगा, आपको अच्छा थोड़ा लगेगा फिर यहाँ। भले ही लाख आप पहले आप बेटी को विदा करते हो माता बिना, बहुत सावधान होकर के कथा सुनो। ये तो सब इधर आड़ी 56 भोग इनमें रथ है, पर ये काम इस टाइम पे नहीं होता है। या तो कथा के पहले होता है या फिर कथा के बाद होना चाहिए, क्योंकि आप अनंग उलझ गया, ये होता है। तो ये व्यवस्था पहले होना चाहिए, समय का ध्यान रखना चाहिए अपन को। पर आप कर रहे हैं तो करो, मन को हल्का मत करना। आप भी बहुत बड़ो काम कर रही है, गिरिराज जी में को भगवान ने भोग लगाऊंगा, मन तो लग रहा है ना, उसमें भी वही मिलेगा। तो जैसे माता पिता, जैसे आप बेटी को जब पहली बार विदा करते हो ना, तो बेटी का स्वभाव क्या रहता है, भले आप उसे माथा फात फेर के और गाड़ी में बिठा जा रही है, पर वो फिर दौड़ेगी और थमार से लपटेगी, रोगी, है ना। भाव ऐसा है उसका पहले। पर जब वो 1-2 बार आई गई, 1-2 साल हो गया, 12 महीने हो गया, ठीक है ना, जाते जाते 2-5 साल हो गया, 1-2 बेटा बेटी उसकी खोख से जन्मा, वो माँ बन गई, है नी। अब फिर देखो, फोन भी लगा होगा, बेटी कहीं कर रही, आनंद में, आनंद में कहीं काम चल रही हो, बेस थोड़ा गाँव और रिया हो, और ये गाँव काट के अम्मा, और नितर पहला तो भले गाँव कटता रहता, कहीं भी भाई आयो जम्मा, अब मन से ही मना कर रही, ये अबे नहीं बनेगी हो, छोरा मत भेजे, दाजी मत भेजिए, अबे नहीं बढ़ेगी, क्यों, अभी गाँव कट रहे नहीं। वह उस देश का सब भाव समझ चुकी ना, और उस भाव को समझने के बाद में उसने स्वयं इस संसार से फिर मन हटा लिया। वो उसी के संसार में रहने लगी, अपने पति के साथ, अपने बेटा बेटी के साथ, इनके साथ रमण करने लगी। यहाँ का भाव कम हो गया, वहाँ का बन गया। जब तक आपका भाव वहाँ नहीं बनेगा, जब तक ये संसार अच्छा लगेगा, और जब वहाँ का भाव बनने लग जाएगा तो फिर यहाँ से मन उछट जाएगा आपका।